हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं TIFR के 2018 के सॉल्यूशंस। अभी तक के वीडियोस और चैनल नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके तुरंत देखिए, शॉर्ट्स भी देखिए। अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, सुबह का शॉर्ट नहीं देखा है तो शॉर्ट नंबर 21 अभी जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट दोनों में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, आज के क्वेश्चन का टॉपिक होने वाला है रियल एनालिसिस। So moving to the questions and answers. Question number 1. A है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज 0 1 से 0 इन्फिनिटी तक, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी डी टी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स जो भी क्लोज इंटरवल 0 1 में है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ए जो सेट है इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 1 2 इन्फिनिट या फिर ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी ये बताएं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी एक्स फंक्शन लेट करते हैं ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी डी टी, और ये हमने ऐसा क्यों लेट किया है ये भी आगे पता चलेगा। अब इसका डेरिवेट अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऐसे ही रहा, फिर यहाँ लेबनिज रूल से किया तो ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा। ई पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा ये। अब ये वाली जो टर्म है हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन लेस और इक्वल टू जीरो हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये टोटल टर्म नेगेटिव हो गई, यानी जी डैश टी नेगेटिव हो गया क्योंकि हमें ये गिवन था। जी डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो यानी जी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जी, और क्योंकि जी नॉन नेगेटिव है तो जी एक्स जो है वो लेस और ये इक्वल टू होगा जी जीरो के, और जी जीरो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं इज जीरो, तो जी जीरो के लेस और इक्वल टू होगा। और क्योंकि जी नॉन नेगेटिव भी है यानी जी एक्स जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, और यहाँ से आगे जीरो से लेस और इक्वल टू है तो जी एक्स हो गया आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। जी एक्स जीरो हुआ तो ये हो गया जीरो, ये जीरो हो तो इंटीग्रेशन जीरो डेरिवेट करके हो गया एफ एक्स जीरो, तो एफ एक्स आ गया आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। यानी जो सेट ए है जिसमें एफ आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन आएगा जीरो फंक्शन, तो इसलिए सेट की कार्डिनैलिटी हो गई 1, इसीलिए ऑप्शन है करेक्ट। तो इसी वजह से हमने ये चीज़ ली, क्योंकि हमें जो चीज़ ये गिवन थी हमने उसे यहाँ डेरिवेटिव में फॉर्म करना चाहा, और उसके लिए हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज़ किया जो मोस्टली हमारे काम आ जाता है बिना किसी क्वेश्चन में दिक्कत लाए हुए। इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करके इस तरह का फंक्शन जनरेट। ठीक है, तो इसीलिए हमारी कार्डिनैलिटी हो गई सेट की 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है NBHM में और ये TIFR में भी आया है। एक एफ आर टू आर कंटिन्यूस फंक्शन है, कौन सा स्टेटमेंट इंप्लाई करता है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो होगी। ओके, तो सिंपल है, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिन्हें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाएंगे वहां पे हम थ्योरम लगा के कुछ यूज करेंगे। सबसे पहले हमने ले लेते हैं फंक्शन को हाफ, कांस्टेंट फंक्शन। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स बार एन, इसकी वैल्यू है 0। इसमें एफ एक्स की जगह हाफ पुट करते हैं, इंटीग्रेशन वैल्यू हो गई 1, ये बचा लिमिट और ये हो गई 0, कंडीशन सेटिस्फाइड। मगर 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, हाफ है, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। अच्छा, अगला हमने फंक्शन लिया 1/x² + 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कंटिन्यूस है, और हमने लिया तीसरा ऑप्शन एफ ऑफ एन एक्स वाला, पुट किया 1/n² + x²। इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स n/n आ गया, लिमिट लगाएंगे हो गया π/2 आ गया वैल्यू 0। ये भी 0 है मगर ये भी f0 की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है, ऑप्शन सी भी गलत। अब बचे हम पे दो ऑप्शन, या तो नन ऑफ द अबव या सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कंसिडर करते हैं, तो हमें ये लिमिट दे रखी है 0। इस लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/n को हम y मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में वो चेंज होगा, वो n बाहर आ जाएगा, 0 से 1/n fy/dy। ये अब ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल, x/n को y मान के किया। ठीक है, अब क्या किया, 1/n को डिनोमिनेटर में लेकर 1/n हो गया, ये बन गया लिमिट का क्वेश्चन सिंपल। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन गई, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगाया, डेरिवेट किया, f 1/n इंटू -1/n² डिवाइड बाई -1/n², बचता है f ऑफ 1/n। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया f ऑफ 0, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 गिवन है, तो इससे आगे f0 = 0, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है और लास्ट ऑप्शन फॉल्स। ठीक है, तो दो में हमने काउंटर एग्जाम्पल्स ढूंढे,
ऐसे फंक्शन जो उनको सेटिस्फाई करते हैं, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसा फंक्शन ढूंढना है इसकी पावर n करने पर वो 0 10 कर जाए, सिंपल ये सोचिए। तो इसलिए हमने हाफ टाइप का फंक्शन लिया। आप कोई भी हाफ 1/3 1/4 ले सकते हैं जिससे 0 बन जाए, जो x पे डिपेंड ना करे। और nx टाइप के फंक्शन के लिए हमने लिया इस टाइप का फंक्शन जो एक्चुअली कंटिन्यूस भी हो, तो इसलिए 1/x² प्लस 1 या 1/x टाइप का ले सकते हैं जिससे 0 बन जाए। मगर 1/x फिर वो कंटिन्यूस नहीं रहता, इसलिए 1/x² प्लस 1 टाइप का लिया। ऑल राइट, मूविंग विद द थर्ड क्वेश्चन। सेट ऑफ रियल नंबर्स ओपन इंटरवल 0 1 में जिसके पास एक से ज़्यादा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, बट फाइनाइट, काउंटेबल, इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल, ऐसे कितने रियल नंबर्स मौजूद होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, पहले वो नहीं देख लेते हैं। पहली चीज़ कि ऐसा नंबर जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, पहला। और दूसरा, ऐसा नंबर जिसके पास एक से ज़्यादा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इफ़ एंड ओनली वो नंबर के पास टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो बस इन्हीं को यूज़ किया। तो एक से ज़्यादा डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनल, और टर्मिनल है तो रैशनल होगा। तो क्लियरली हमारे जो ऐसे नंबर्स हो गए रियल नंबर्स, वो हो गए रैशनल। जो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं नंबर में, इसी ऑप्शन से डायरेक्टली करेक्ट। तो ये होना था सिंपल एक रिजल्ट से जो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी एक से ज़्यादा डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, और वो होते हैं सिर्फ रैशनल्स के केस। ऑल राइट, अगर सुबह का शॉर्ट नहीं देखा है तो पहले जाके देखिए, और उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज 1। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सिंपल फंक्शन गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, वहाँ से रूट्स आ गए +-1, ये आ गया सोल्यूशन। इनिशियल कंडीशंस को यूज़ किया और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाली, सब्सटीट्यूट करी, ये आ गया। ये आ गया सिंपल एक सोल्यूशन बिना किसी दिक्कत के। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं? एक, ऑप्शन भी करेक्ट। बहुत सिंपल सा डिफरेंशियल का क्वेश्चन था। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।